इंग्लैंड से पाकिस्तान हेडिंगले टेस्ट 3 दिन में हारा है, टेक्निकली 2 दिन में हारे हैं। बारिश वाले जो टाइम फ्रेम था ना, वो जो ज़ाया हुआ है बारिश की वजह से, अगर आप वो एडअप कर लेना तो टेक्निकली ये 2 दिन में हारे हैं। ठीक हो गया। उस पर सारे लोग इनकी रगड़ाई कर रहे हैं, माइकल वॉन ने भी की, और माइकल वॉन ने कहा कि इनकी रगड़ाई बिल्कुल ठीक हो रही है, होनी चाहिए। ये भैंस की आंख अपने आप को रंजीत सिंह समझ के बैठे हुए हैं कि हमारा रोब है, हमारा दबदबा है, या हम ही यहाँ के जयकांत शिकरे हैं। वो इधर से कोई उठ के आता है, 2 चपेड़े मार के चला जाता है, और फिर बता ये रहे होते, थप्पड़ नहीं मारा, गाल सहला रहा था, तुम लोगों को थप्पड़ लगा। गाल यूं सहलाया जाता है, यहां से रैप्टा ही आता है। माइकल वॉन कहता है जी टोटल ब्लोन अवे हुए हैं, ये टैक्टिकली कहीं पर नहीं खड़े नजर आए, ये स्किल वाइज कहीं पर खड़े नहीं नजर आए इंग्लैंड के अगेंस्ट। ठीक है, वो कहता है कि इनका कोई मैच ही नहीं बन रहा था इंग्लैंड के साथ। कहता है मैं दुआ करता हूँ कि ये कोई अगले कुछ दिनों में दूसरे टेस्ट मैच से पहले इनको कोई गीदड़ सिंगी मिल जाए, कोई च्यवनप्राश ये टीम खा ले, तो अगले 2 टेस्ट में ये बेहतर कर ले किसी तरीके से। क्या बेहतर करेंगे सर, है क्या पल्ले इनके? कोई एक डिपार्टमेंट बता दें जहाँ पर ये कोई जिसे कहते हैं अच्छा खेले हों। ये पिछले कोई 10 टेस्ट मैचेस जो बाहर खेले हैं ना हमने, 9 हारे हैं। 9 टेस्ट मैचेस हम पिछले 10 जो हमने बाहर खेले हैं हम हारे हैं। एक हम ये वेस्ट इंडीज़ वाला जीते हैं बस। हमने पिछले जो मेरा ख्याल है 19 के 20 हमारे टेस्ट मैचेस हैं, उनमें हम 15 या 16 हारे हुए हैं। तो क्या हम ऐसा कर लेंगे ऑल ऑफ अ सडन कि हम इंग्लैंड को अगले 2 टेस्ट मैचेस में लॉर्ड्स में और एजबेस्टन में पकड़ लेंगे? क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज़ तबाह बर्बाद है। जिस कदर मर्जी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आप उठाकर देख लें, आपको हर जगह रोला नजर आएगा। आपकी ओपनर्स का मसला है, ठीक है, आपके दोनों ओपनर्स फारिग हैं, उनसे नहीं हो पा रहा है। अजान नया लेकर आए थे, कुछ नहीं कर पा रहा। 10 इनिंग्स हो गई हैं, सिर्फ एक में चला है, और एक 100 है, एक 50 है, मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है। इमामुल हक वो पाकिस्तान की विकटों का शेर है, बस वो फटा विकटों के ऊपर बैटिंग शैटिंग कर लेता है टेस्ट मैचेस में। जहाँ पर थोड़ी सी टेस्टिंग कंडीशंस आए, यार 18 की एवरेज है इमामुल हक की। अब आप सोचें कि 18 की एवरेज जिस बंदे की है इंग्लैंड के अंदर, उसको क्या सोचकर इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ के लिए शामिल किया गया। मेरा ये सवाल है सिलेक्टर्स और बाबर आजम से, हेड कोच से, कि इमामुल हक को क्या सोच के आपने शामिल किया कि इस 18 की बैटिंग एवरेज वाला इंग्लैंड में कर क्या रहा है एज एन ओपनर? पहला इशू। फिर आप आ जाए मिडिल ऑर्डर में। अब मिडिल ऑर्डर में आपके प्रॉब्लम ये है कि शान मसूद थोड़ा सा फॉर्म में नज़र आया था, लेकिन इंग्लैंड में आपके सामने आ गई। इस पहले टेस्ट मैच में तो उनसे कुछ नहीं हुआ। बाबर आजम आपका अनफिट है, वो अगले टेस्ट मैच में ही सारी बात आएगा, ठीक है, और सारी उम्मीदों की जो किरणें हैं वो बाबर आजम पर हो जाएंगी कि बस बाबर आजम ही कुछ करे। वो बेसिकली उम्मीद की किरण नहीं है, वो बेसिकली यह है कि यार ढोल आ गया, हारेंगे सिर्फ इसी को बजाएंगे। बाबर आजम को एज ए बैट्समैन नहीं देखा जाता, बाबर आजम को एज ए ढोल देखा जाता है। ये है ना, वो उसने कहा है ना, अगर सलमान अली आगा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं तो बहुत खुश हूँ बाबर आएगा, उसे कप्तानी वापस सौंप दूंगा। उसे बड़े अच्छे तरीके से पता कि हम साइड पर हो जाएंगे। बाबर जाने तो मीडिया जाने, बाबर जाने तो एक्स क्रिकेटर जाने, बाबर जाने तो यूट्यूबर जाने, बाबर जाने तो एनालिस्ट जाने, फिर वो बस बाबर नामा शुरू हो जाएगा। तो बाबर आजम इज़ नॉट अ बैट्समैन एनी मोर। बाबर आजम टेक्निकली हमारी टीम में अब ढोल है जिसको हर कोई बजाता है, बस कसूर उसका है नहीं है, वो कोई नहीं देखता। बाबर आजम का इन लोगों ने ये हाल कर दिया है। अच्छा जी, आप सऊद शकील साहब पर आ जाएं। सऊद शकील साहब आपके वाइस कप्तान, आपकी बैटिंग सेंसेशन, जिस तरीके से दोनों इनिंग्स में आउट हुए हैं, स्पेशली सेकंड इनिंग में जिस तरीके से आउट हुए हैं, देखने वाले हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जिसे कहते हैं सीरियसनेस नहीं, कोई सेंसिटिविटी नहीं कि यार मैं सीनियर प्लेयर हूँ को बंदे के पुत्रों की तरह खेल लूँ ना। सलमान अली आगा और रिजवान साहब तो वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है ना। ये अच्छा, एक और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मिथ भी मैं आपकी तोड़ देता हूँ। ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो मेरे मुंह से भी कई दफ़ा निकल जाता है। ये टेक्निक वो उसमें वर्ड ही इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, हमारे वो असल में सबकॉन्शियस में बैठ गया। अगर रन्स नहीं कर रहा तो आउट ऑफ फॉर्म है। नहीं, आप इन्हें आज पाकिस्तान में बैटिंग करानी शुरू कर दी है, रन्स कर लेंगे।
ये बेसिकली सर्टन विकेटों के फनकार हो गए हैं बस। ये टेस्टिंग कंडीशंस में इनके पास स्किल सेट है ही नहीं बैटिंग करने का। अंदर आते हुए गेंद को कौन पैड सामने करके खेल रहा होता है, बताएं ज़रा मुझे। मूविंग ड्यूक्स का बॉल हवा में भी मूव कर रहा है, पढ़ के भी मूव कर रहा है, उस पर मुझे बताएं कि कौन टांग सामने करके गेंद खेलने की कोशिश करता है। कोई पागल ही होगा। आगा जी इज़ वन ऑफ देम, आपके सामने है। रिजवान भाई की बैटिंग टेक्निक देख लें, पढ़ के गेंद अंदर आता है, वो उसको जिस तरीके से पता नहीं अजीब सी छलांग लगा के डिफेंड करते हैं, मुझे वो शॉट ही नहीं समझ में आ रही कि क्रिकेट में तो ये शॉट एग्जीक्यूट ही नहीं है। तो ये स्किल सेट, ये सब कुछ आपके सामने है। तो वो माइकल वॉन का जो स्किल सेट का इशू है वो ये है। रिजवान को टेल के साथ बैटिंग ही नहीं करनी आती। रॉबिन्सन की पहली गेंद के ऊपर सिंगल लेकर 5 गेंदें टेल को दे रहा है कि तुम लोग खेल लो, तुम लोग भी कुछ खेलो, सारा कुछ मैं ही करूँ। ये बेसिकली ब्रेन हैं आपकी क्रिकेट के सीनियर लॉर्ड का, आपका ये हाल है। टैक्टिकली ये कि आप इंग्लैंड के, जब आपने जो रूट को आउट कर लिया, कॉक्स को आउट कर लिया, आपको चढ़ जाना चाहिए था इंग्लैंड के ऊपर। आपने टैक्टिकली ये गलत काम किया कि आपका, मैं देख रहा था कि आप स्लिपे खड़ी करके तो बस आप सुख ले रहे थे। आपके जो 30 यार्ड के अंदर बंदे थे वो एज पे खड़े थे, 30 यार्ड के ईजी सिंगल दे रहे हैं, ईजी सिंगल। आपकी फील्डिंग प्लेसमेंट्स गलत थी, ठीक है। एज 30 यार्ड के एज पे क्या कर रहे हैं भाई, आगे आओ, सिंगल रोको। अच्छा, फिर एक और टैक्टिकली पुअर डिसीजन वो ये था कि आपके बॉलर जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे, वो जाकर उनको समझाओ यार किधर बॉलिंग करनी है। एक मैंने विजुअल देखा था जिसमें ये क्या नाम है इसका, सऊद शकील खड़ा होकर कुछ बोल रहा था खुरमशेदाद को, वो सर नीचे सुट के जा रहा था, पता नहीं उसने सुनी भी थी कि नहीं। सऊद शकील के फेशियल एक्सप्रेशन को उसको डांटने डपटने वाले ही थे, क्योंकि खुरमशेदाद ने बहुत फजूल बॉलिंग की है इस टेस्ट मैच में। विकेटें शिकटें लेना एक और चीज़ है, लेकिन जो मार खा ली है वो भी तो है ना। तो उसके ऊपर वो सऊद शकील उसे कुछ बोल रहा था, वो सुनने कोई नहीं रहा था। तो आप जब डाउन द लेग साइड, मुझे नहीं समझ आई डाउन द लेग साइड इनकी क्यों इन्होंने बॉलिंग की है। पैड्स पे बॉलिंग करते रहे हैं, ऑफ साइड पे बॉलिंग किया तो विड्थ दी है, गेंद इनका नहीं सीम हुआ, गेंद इनका नहीं स्विंग हुआ, उन्होंने की है। आप अंदाज़ा करें ना, सेकंड डे के ऊपर ओवरकास्ट कंडीशन में, गीली पिच के ऊपर ऊपर बादल छाए हुए हैं, आपका स्पिनर 5 विकेट ले गया यार। अजीबोगरीब तो टीम है फिर। टैक्टिकली आपके फास्ट बॉलर्स को उस कंडीशन में विकेट्स लेनी चाहिए, क्योंकि वो आइडियल कंडीशन है फास्ट बॉलर के लिए। ऊपर बादल गहरे, बारिश हुई हुई है, कवर्स लगे हुए थे, नमी, मॉइस्चर, ठीक है, पिच पर भी, हवा में भी। इनको तो इंग्लैंड के पासे सेक देने चाहिए थे, ये इंग्लैंड से 400 रन खा के बैठ गए। तो यस, टैक्टिकली भी आप उनसे पीछे थे, स्किल सेट का मैंने पहले ही बता दिया। तो आपका तो ये चीज़ चलेगी। एक बाबर आ जाएगा अगले टेस्ट मैच में, और क्या चेंज होगा। आप उबैद शाह को ले आएंगे, आमिर जमाल को ले आएंगे, और आप क्या चेंज करेंगे बताएं ज़रा मुझे। आपने मिडिल ऑर्डर में क्या ऑप्शन लगाई है कि ये रिजवान और सलमान अली आगा को ड्रॉप करके किसको डालें। अवैस को ले आएंगे। आई डोंट नो वो किस तरह खेलेगा, बट लेट्स सी। आपके पास ओपनर्स की क्या रिप्लेसमेंट है, बताएं ना मुझे। अजान को ड्रॉप करके वही अब्दुल्ला शफीक को फिर आप ओपनर कर देंगे। तो ये अभी तो चूँकि बाबर आजम बाहर था, तो इस वजह से अब्दुल्ला नंबर 3 पर आया। बाबर आजम वापस आएगा तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई तो ऊपर से निकलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली अजान को कर देंगे बाहर, जबकि मेरा ये मानना है कि आपको अजान को नहीं, इमामुल हक को बाहर करना चाहिए। अजान को दे दें चांस, उसको दें 4 इनिंग्स और, उसको पता तो चले इंग्लैंड में गेंद हिलता कैसे है, ताकि कम से कम वो मेमोरी बनाकर वापस जाए कि यार मेरी बैटिंग टेक्निक में ये प्रॉब्लम है, ये इंग्लैंड में तो मैं नहीं कुछ कर सकता फिर इस हिसाब से। इमामुल हक को ड्रॉप करें। इमामुल हक का क्या, आपने तेल निकालना है उसका। इमामुल हक से क्या करना है आपने। इमामुल हक साहब ने कुछ करना होता तो यार 2018 से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, बाहर इतने टेस्ट मैचेस वो खेल चुका है, वो कुछ करना लेता। पाकिस्तान से बाहर उसकी 25 की बैटिंग एवरेज है, 20-25 की, इसके बीच में कहीं उसकी बैटिंग एवरेज है पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान में उसकी हुई है मेरे ख्याल में 50-55 की होगी, 45-50-55 यहाँ पे कहीं आए तो ठीक है। तो फिर पाकिस्तान में उसको ओपनर कराओ ना, बाहर क्यों करा रहे हो। अभी आपके सामने ये क्या कर रही है, कुछ भी नहीं है। एक वेस्ट इंडीज़ में मेरा ख्याल है 50 मारी थी, अभी ये पहली इनिंग में 40 कुछ कर लिया बस।
इस बेस के ऊपर खिलाएंगे आप? तो भाई आपका ना एक नहीं मसला, आपके मसाइल के अंबार हैं। अब इन मसाइल के अंबार को आई हैव नो आइडिया पीसीबी ठीक करेगा या खिलाड़ी खुद ठीक करेंगे। खिलाड़ी खुद तो ठीक करने नहीं वाले, पीसीबी से ठीक कराने जाएंगे तो पीसीबी का तो वो वाला हिसाब है कि ये मसला नहीं होता उसका मसला बना देते हैं, और जो मसला होता है उसका ये सीधा सीधा जो है ना, वो क्या उसको कहते हैं, पटाखा बजा देते हैं। तो वो बिल्कुल ही काम से बंदा जाता है। यार इन्होंने अपना फास्ट बॉलर फारग कर दिया, उसका गलत ऑपरेशन करके हाथ का, एहसानुल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ। उसका ऑपरेशन जो इन्होंने किया वो बेचारा बॉलिंग से किया। अभी तो उसने दोबारा शुरू की थी, वो एक अलहदा बात है, लेकिन अब उसको भी चांस कोई नहीं है सच मिलता। उसको भी डेफिनेटली अब थोड़ा कहीं ना कहीं परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो वापस आएगा इस क्रिकेट में। ये तो हालात हैं, बंदा किधर किधर जाकर रोए। और हमारे जो साबका एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको चूँकि पीसीबी में नौकरियां चाहिए, तो इधर मसाइल की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ये मसला ये मसला ये मसला ये मसला ये मसला। अच्छा, फिर सोल्यूशन भी दे रहे होते हैं, ये सोल्यूशन ये पीसीबी में जाते हैं ना, तो ना इनको मसले नज़र आते हैं और सोल्यूशन तो ये वैसे ही घर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि पीसीबी में नौकरी मिल गई होती है।